Hello students. In earlier class we have discussed about types of debentures. Okay, and now we are going to start our next topic, acceptance of deposit. Okay, it is a borrowed source of finance for the company. Whenever company wants to acquire loans or additional finance other than own capital, then company can borrow from certain persons, just like as bank, financial institutions, or they can issue debentures to the general public. Apart from that, company can accept deposits from public. Say a bank which accepts saving deposit or fixed deposit from the general public. Just like that, company can accept public deposits from general public. Okay, its minimum duration is 6 months and maximum duration will be 36 months, and company offers interest on it. So let's get started. देखिए, पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी. देखो यहाँ पे क्या वर्ड की यूज किया है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बिफोर 3 ईयर. जो फाइनेंस आप लेते हो है ना, इट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. कंपनीज रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ. ये इसका मिनिमम पीरियड होता है कि कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहती है तो कम से कम 6 महीने का डिपॉजिट कंपनी लेंगी, और उसका मैक्सिमम टेन्योर जो रहेगा वो 36 मंथ्स का रहेगा. यानी उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती. अब समझ लीजिए आप एक कंसेप्ट क्या है, कि जैसा एक बैंक फिक्स डिपॉजिट लेता है जनरल पब्लिक से, उसी तरह कंपनी जनरल पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट लेंगी. ओके, फिक्स डिपॉजिट को हम पब्लिक डिपॉजिट कहेंगे. यानी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 36 मंथ्स का रहेगा, और आफ्टर 36 मंथ कंपनी ये पैसा पब्लिक को रिटर्न करेंगी. ठीक है, और ये 36 मंथ या जो भी ड्यूरेशन कंपनी ने लिया होगा उतने ड्यूरेशन के लिए कंपनी ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट भी पेड करती है. ठीक है, देखिए, अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देन सेविंग विद द कंपनी फॉर वैरिड पीरियड. जो भी मैंने बोला ना कि पब्लिक से कंपनी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और उसका जो ड्यूरेशन है वो वैरिड रहता है. वैरिड यानी अलग अलग रहता है, यानी 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, कितने भी महीने के लिए, लेकिन मैक्सिमम वो 36 मंथ्स के लिए फाइनेंस ले सकती है. इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच डिपॉजिट. कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसीट टू डिपॉजिटर. कंपनी क्या करती है, जैसा शेयर इशू करेंगी, शेयर इशू करेंगी तो कंपनी शेयर इशू करेंगी तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है. कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी, सॉरी डिबेंचर इशू करेंगी तो कंपनी उसके लिए डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है. तो उसी तरह कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो जिन लोगों से डिपॉजिट लिया है उन लोगों को डिपॉजिट रिसिट दिया जाता है. ओके, डिपॉजिट रिसिट, सर्टिफिकेट नहीं कहेंगे हम उसको, डिपॉजिट रिसिट कहेंगे. ओके, द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिट. मतलब जो डिपॉजिट रिसिट है उसमें लिखा रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, और बाकी के जो भी है, बाकी के जो भी उसमें क्या कह सकते हैं हम उसको, टर्म्स एंड कंडीशंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी कैसे होंगी, सब इसमें लिखा हुआ रहता है. डिपॉजिट रिसिट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट लोन बाय द कंपनी. जैसा डिबेंचर के बारे में हमने देखा था ना, दैट डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील. उसी तरह ये भी एक रिसिट ही है ना जो हम अपने डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं. बराबर है. डिपॉजिट्स आर ईदर सीम्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर्ड टू द कंपनी. देखो क्या वाला है, डिपॉजिट्स आर ईदर सीम्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर्ड टू द कंपनी. डिपॉजिट एग्जैक्टली क्या है पता है क्या, ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन है जो कंपनी ने अब जनरल पब्लिक को ऑफर किया हुआ है. ठीक है, यानी कंपनी इसके थ्रू पब्लिक से पैसा ले रही है. ठीक है, नेक्स्ट दिया है मीनिंग उसका. As per section 2 subsection 31 of Companies Act 2013, deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. यानी देखो एक सिंपल सी बात ये है
कि accepting deposits and granting loans and advances, these are the primary functions of the bank. Okay, if company is going to accept deposit, that means company ultimately performing a banking function, and all the banks which are we can say it as operated within the India has to be governed by the Reserve Bank of India. Okay, so if a company, whether it is private or public company, is going to accept deposit from the general public, then company has to take permission, and or we can say it as company has to consult with the Reserve Bank of India. Okay, because ultimately it accepting deposits. Okay, it accepting deposits from the general public. ठीक है, then the above expression has been further elaborated by Rule 2(1)(c) of Companies Acceptance of Deposit Rule 2014. This rule provides that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by a company. However, deposit does not include following. यानी कंपनी ने जो भी डिपॉजिट लिया है डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, वो सब डिपॉजिट के क्राइटेरिया में आता है. ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए ये जो अभी हम 8 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इन लोगों से जो पैसा लिया हुआ है वो इस डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आता. ठीक है, देखो क्या बोला है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप पैसा ले रहे हो डिपॉजिट के तौर पे तो वो इस डिपॉजिट में नहीं आता. देन any amount received as loan from any banking company, there are various banking companies who are performing banking functions, and any amount we have received from them, it will not be included in the deposit. Then any amount received from foreign government or international bank, फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक से अगर आप पैसा लेते हो तो वो भी इसमें नहीं आता, डिपॉजिट के क्राइटेरिया में नहीं आता. ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी मीन्स कोई भी दूसरे कंपनी से अगर आप पैसा ले रहे हो तो वो डिपॉजिट के क्राइटेरिया में नहीं आता. एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, अब ये कमर्शियल पेपर भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. ये आगे शायद है आपको दिया हुआ तो मैं उसमें बताऊंगा, प्रोमिसरी नोट होता है एक टाइप का ये कमर्शियल पेपर. तो कमर्शियल पेपर इशू करके अगर आप पैसा ले रहे हो तो वो भी डिपॉजिट में नहीं आता. देन इशू ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड लॉन्ग टर्म होते हैं, उसके थ्रू जो आप पैसा लेते हो वो डिपॉजिट में नहीं आता. देन एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, इन ट्रस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, यानी भरोसे पे कोई पैसा मिल रहा है आपको, जैसा एडवांस ऑर्डर मिला है ना, जैसा कोई ऑर्डर देके जाता है ना तो उसके लिए एडवांस देके जाता है, तो वो भी इसमें नहीं आता, वो डिपॉजिट नहीं है, भले हम उसको डिपॉजिट वर्ड यूज करते हैं है ना. जैसा अगर समझ लो मुझे कोई सामान खरीदना है, वो 10,000 का सामान होने वाला है, दुकानदार बोलता है कि सर आप थोड़ा सा एडवांस दे दो, डिपॉजिट कर दो, एडवांस डिपॉजिट, तो हम 4-5 हजार रुपए एडवांस डिपॉजिट कर देते, तो वो इस डिपॉजिट के क्राइटेरिया में नहीं आता, क्योंकि ये जो डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है, कंपनी ने पैसा लिया वो कंपनी वापस करने वाली है, और वो जो हम बोलते हैं ना कि दुकान में हमने लिया हुआ है तो वो पैसा रिफंडेबल नहीं है. समझ में आ रहा है. हाँ, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर, यानी कोई भी अमाउंट आपको जो मिला है शेयर या डिबेंचर सब्सक्राइब करके, उसके मतलब सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो वो भी डिपॉजिट के क्राइटेरिया में नहीं आता. ठीक है. देन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आर डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 5. इसके ऊपर एक सेपरेट लेसन है आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट नाम से, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिपॉजिट के फिर कंडीशंस क्या है, उसका रीपेमेंट कैसे होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं डिपॉजिट से रिलेटेड, वो अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि आपको डिफरेंट सोर्सेस कहाँ से मिल रहे हैं, है ना. तो उसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. ठीक है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कंसेप्ट समझ में आया क्या. जैसा एक बैंक पब्लिक से पैसा लेती है, उसी तरह यहाँ पे कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा ले रही है डिपॉजिट के फॉर्म में, और वो डिपॉजिट का ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 साल का रहने वाला है, और मिनिमम 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है. फिर बाद में वो और कम हो सकता है, उसके कुछ कंडीशंस है, जैसा मैंने कहा ये लेसन हम पढ़ेंगे ना चैप्टर 5, उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे वो क्या है. तो ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा बॉन्ड. हमने डिबेंचर देखा सोर्स ऑफ फाइनेंस में, एक्सटर्नल और वी कैन से इट एज बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस में. सेकेंड हमने डिबेंचर देखा, अभी हम थर्ड देख रहे हैं बॉन्ड. तो बॉन्ड जो होता है ना ये एक डेब्ट सिक्योरिटी है, और इट इज लाइक एज डिबेंचर. ओके, देखो बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी, इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट. बॉन्ड इज अ लोन, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखो इससे आपको एक बात समझ में आई होंगी
दैट बॉन्ड इज अ डेप्ट सिक्योरिटी, जैसा डिवेंचर इज अ डेप्ट सिक्योरिटी। ओके, देन ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है मनी बोरो करने का, और हम उसको विथ इंटरेस्ट रिपेड करेंगे। बॉन्ड एक लोन है, जिसने भी ये बॉन्ड इशू किया है, बराबर है, वो पैसा ले रहा है पब्लिक से, और ऑब्वियस है पब्लिक फिर इस कंपनी के लिए क्रेडिटर हो जाएंगी, क्योंकि उनको पैसा रिटर्न करना है। और बॉन्ड के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर, मतलब आने वाले कुछ दिनों में ऑब्वियस है हम ये पैसा तो वापस करेंगे ना, लोन है तो लोन का पैसा तो वापस करना ही है आपको, नो डाउट। According to Webster's dictionary, a bond is an interest-bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specified date, यानी एक पर्टिकुलर डेट को, है ना, हम ये पैसा वापस करने वाले हैं, और ऑब्वियस है ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसपे हमें इंटरेस्ट देना है। बॉन्ड है, डिबेंचर है, डिपॉजिट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है, इसलिए इसको बोला है इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट। और शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड, है ना, बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट इज फिक्स चार्ज ऑन द कंपनी। इफ कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, इट डजंट मैटर, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू द रिस्पेक्टिव डिवेंचर होल्डर, bond holders, depositors, or the financial institutions or bank from where company has procured some loans. Okay, then does a company borrow money and issues bond as an evidence of debt? Interest is payable on bond at fixed interval or on maturity of bond. अब ये तो सिंपल सी बात है, आपने लोन लिया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो बॉन्ड के ऊपर भी इंटरेस्ट देना है ना। और जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने कंपनी को पैसा दिया, उसके पास बॉन्ड सर्टिफिकेट है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, जैसा 6 मंथ, 1 ईयर, वो ड्यूरेशन कंपनी पहले ही फिक्स कर लेती कि किसको कितना इंटरेस्ट देना है। ओके, देन फीचर्स हम इसके पढ़ेंगे। पहला फीचर दिया है नेचर ऑफ फाइनेंस, ये एक डेप्ट फाइनेंस है, और सेकेंड थिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। आप एक बात ध्यान में रखिए ये, ठीक है ना, ये देखो, ये सबसे पहले तो डेप्ट फाइनेंस है, ठीक है, ये एक डेप्ट फाइनेंस है, और दूसरा ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली बॉन्ड जो है वो देखो यहां पे लिखा है 5 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर, 50 ईयर, इतने ड्यूरेशन के लिए इशू करते हैं, बराबर है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ओके, देन नेक्स्ट फीचर है चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके।